भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में से तृतीय स्कंद में 13वां अध्याय वराह अवतार की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मुनिवर मैत्री जी के मुख से सृष्टि विस्तार की कथा सुनकर श्री विदुर जी ने उनसे स्वयं भू मनु का पवित्र चरित्र सुनाने की प्रार्थना की। इस पर उन्होंने मनु का चरित्र उन्हें सुनाया। श्री मैत्री जी बोले, विदुर जी, मनु और शतरूपा के जन्म लेने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें संतति उत्पन्न करने और श्री हरि की आराधना करने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, परंतु जब मनु ने ब्रह्मा जी से रहने के लिए स्थान मांगा तो उन्हें ये देखकर बड़ी चिंता हुई कि प्रलय के उपरांत सारी पृथ्वी अभी तक जल में डूबी हुई थी। उसके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तभी उनके नासिका छिद्र से अंगूठे के बराबर एक वराह शिशु निकला। देखते ही देखते वह शिशु हाथी जैसा विशाल हो गया। वे सर्वशक्तिमान समय श्री हरि थे, जिन्होंने सूकर का रूप धारण करके अवतार लिया था। उनके मुख से 2 लंबे दांत सींग स्वरूप बाहर की ओर निकले हुए थे। उन्होंने अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं को गुंजरित कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें नमन किया और पृथ्वी के उद्धार की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर श्री हरि ने वराह अवतार के रूप में जल में प्रवेश किया और सारे जल में उथल पुथल मचा दी। उस समय वे बड़े क्रूर, कठोर और बेहद क्रोध में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने रसातल में पड़ी पृथ्वी को देखा और उसे अपने दांतों पर उठाकर जल से बाहर आए। उस समय पृथ्वी उनके दांतों पर टिकी हुई अत्यंत शोभायमान हो रही थी। उसी समय उनके मार्ग में व्यवधान डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर उन पर गदा से प्रहार किया, परंतु श्री हरि ने उसे मारने में एक पल का भी विलंब नहीं किया और उसे अपने खुरों के प्रहार से ही मार डाला। भगवान श्री हरि के दांतों पर रखी पृथ्वी को देखकर सभी देवगण, ब्रह्मा जी और उनकी ऋषि स्तंति उनकी स्तुति करने लगे। हे यज्ञपते, आपको हम सभी नमन करते हैं। आपने सूकर रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है। हम सभी आपको नमन करते हैं। हे प्रभु, दुराचारी लोग आपके इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकते। आपका यह स्वरूप यज्ञ रूप है। समस्त मंत्र, देवता, द्रव्य, यज्ञ, कर्म और आहुति आपके ही स्वरूप है। जैसे कोई यज्ञ द्वारा अपनी अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त करता है, उसी प्रकार पृथ्वी का उद्धार करके आपने हमारी प्रार्थना का फल हमें सौंपा है। हे प्रभु, आपके दांतों पर ये पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे वन से निकलकर बाहर आए किसी गजराज के दांतों पर पत्र युक्त कमलिनी रखी हो। हे नाथ, चराचर जीवों के सुख पूर्वक रहने के लिए आप इस पृथ्वी को जल पर स्थापित कीजिए। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। हे दयानिधि, रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को बाहर निकालने का साहस आपके सिवाय और कौन कर सकता था, किंतु आपके लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने ही तो अपनी माया से
इस आश्चर्यमय जगत की रचना की है। हे प्रभु, आपके कर्मों का कोई पार नहीं है। आपकी योगमाया से ये सारा जगत मोहित हो रहा है। आप इसका कल्याण कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, उन ब्रह्मावादी मुनियों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उसके उपरांत वे अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत वंदनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सभी प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो भी उनकी इस कथा को सुनता है, भगवान यथाशीघ्र उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कामनाएं ही क्या, जो अनन्य भक्ति भाव से श्री हरि की उपासना करता है, उसे अंतर्यामी श्री हरि अपना परम पद ही प्रदान कर देते हैं। ऐसा कौन होगा जो उनकी कथाओं का श्रवण करके आवागमन के चक्र से छूटना ना चाहेगा। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लड्डू गोपाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।